चैप्टर 8 है आपके पास, एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, गेट लगा रखा है? रुको रुको रुको। चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल, सुनो इधर चैप्टर में क्या होने वाला है। बेसिकली इसमें कुछ थ्योरम्स है आपके पास। जैसे पहली थ्योरम है आपके पास 8.1 थ्योरम। अच्छा, ये चैप्टर पे आप कमांड मतलब किस तरीके से लेंगे, वो कुछ इस तरीके का है कि आपको ये थ्योरम बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए, बिल्कुल याद रहेंगी, तो आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। और प्लस ट्राइंगल का कंसेप्ट आना चाहिए, ट्राइंगल्स लाइंस एंड एंगल्स का जो हमने कंसेप्ट पढ़ाया था वो चीज आनी चाहिए। देखिए पहली थ्योरम क्या है कि ऑफ अ डायगोनल, पीयूष गेट क्लोज कर दीजिए। अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम divides it divides it into two congruent triangles। ये है पहली थी। क्या मतलब है इसका? अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब एक पैरेललोग्राम का अगर आप डायगोनल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? डायगोनल। तो वो डायगोनल जो है उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगलों में डिवाइड कर देगा। मतलब वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनाता है। कौन? डायगोनल ऑफ एक पैरेललोग्राम में अगर आप एक डायगोनल बनाते हैं तो वो डायगोनल उस पैरेललोग्राम में दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बना के देगा हमको। तो कुछ इस तरीके का है इसका। थ्योरम तो हमने लिख ही दी है, थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए अगर कोई पैरेललोग्राम है अगर आपके पास, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी और सी और डी, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, और ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है। तो मतलब कभी भी अगर आप एक पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपको देखने को मिलेंगे। अब ये बात तो मैंने करके दिखाई आपको, पर ये बात अब आपको याद रखनी है, अब इसको करने की जरूरत नहीं। वो ये कह रहा है कि अगर कभी भी किसी पैरेललोग्राम में आप डायगोनल बनाएंगे तो वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन जाएंगे। और वो भी लिखने का जो सीक्वेंस होगा वो कुछ ऐसा होगा कि ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा। ध्यान रखिएगा, ये वाले पॉइंट की जगह तो ये चलेगा, लेकिन इसके बी की जगह इस वाले ट्राइंगल का बी नहीं चलेगा, बल्कि क्या चलेगा? डी। तो मतलब ए की जगह तो चलो ठीक है सी चलेगा, लेकिन बी की जगह क्या चलेगा? डी। और डी की जगह क्या चलेगा? बी। उल्टे चलेंगे इधर, क्योंकि आप इस वाले एंगल को बाजू वाले एंगल के नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपोजिट में कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले ट्राइंगल का बी और इस वाले ट्राइंगल का डी आपस में कैसा बैठेगा? इक्वल बैठेगा। ठीक है। तो ये आपकी पहली थ्योरम है। पहली थ्योरम क्या कहती है पीयूष, बताइए। हम्म। उस पैरेललोग्राम में अगर आप डायगोनल खींचते हैं, लाइन नहीं, डायगोनल खींचते हैं, डायगोनल बनाते हैं किसमें? पैरेललोग्राम में, तो क्या होगा? दो एंगल कहां से आ गए? बता बेहतर में क्या बोला मैंने? मैंने अभी अभी पहली थ्योरम से कही हुआ। बोलो। ये अगर हम पैरेललोग्राम में एक डायगोनल बनाते हैं तो वो डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट बांट ट्राइंगल देगा। में बांट देता, ये बोला है। एंगल एंगल के इक्वल हो जाता है, वो तो मैंने आपको करके दिखाया कि क्वाड्रिलेटरल देखो वाकई में ही मतलब ये कॉन्ग्रुएंट ही है। ये ऐसी डायलॉग बाजी नहीं चल रही है, कॉन्ग्रुएंट ही है। वो तो मैंने आपको करके दिखाया। आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर आप डायगोनल बनाते हैं तो वो डायगोनल कहीं ना कहीं उस क्वाड्रिलेटरल में दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी बना देगा। ये है याद रखने वाली बात। मैं समझ में आया? क्या है बताओ थ्योरम 10.8.1? अरे हिंदी में समझा दो भैया।
पैरेललोग्राम पर डायगोनल होता है वो तो दो कॉन्ग्रुएंट पैरेललोग्राम। बिल्कुल सही बात है भाई, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगलों में बांटता है। ठीक है, ये आपकी पहली थ्योरम थी। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, ऐसी लगभग 6-7 थ्योरम्स हैं पूरे चैप्टर में जो आपको याद रखनी है, और ये चैप्टर आपके कंट्रोल में रहेगा। बाकी तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और चिंता मत करिए, इसके जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो आपको, हाँ जी भाई स्टेक आपके वहीं पे रहती है, हम वी डोंट यूज स्टेक है। पानी इस साइड से बता दो पीयूष, तू कहाँ से पानी? वहां से उधर लाए, अरे दिक्कत ही हो जाएगी फिर तो। चलिए थ्योरम 8.4, चलिए ठीक है नेक्स्ट देखिए। इन पैरेललोग्राम, देखो इन्होंने ना एक्चुअली इस क्वाड्रिलेटरल को, वैसे तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे हैं, लेकिन इन्होंने पैरेललोग्राम को थोड़ा ज्यादा वेटेज दिया। पैरेललोग्राम के बारे में ज्यादा बात होती है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वैसे? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है मैडम? विद 4 साइड्स, 4 साइड का क्लोज फिगर क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं। लॉ इस पे मैंने थोड़ा सा बिल्कुल डायरेक्ट ही थ्योरम शुरू कर दिया आपके लिए। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही होता है क्वाड, क्वाड का मतलब होता है 4, और लेटरल, लेटरल का मतलब होता है साइड। तो 4 साइड का क्लोज फिगर क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। अच्छा जी, जो टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, सबसे पहला उन्होंने स्क्वायर बनाया था। क्या स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल है भैया। देखिए जैसे इस क्लास में बैठा हुआ हर एक बच्चा स्टूडेंट है, लेकिन हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग नाम है। तो ये सभी जो मैं लिखने वाला हूँ ये सभी क्वाड्रिलेटरल हैं, लेकिन हर क्वाड्रिलेटरल का एक नाम है स्पेसिफिक। तो जिस तरीके से हर एक बच्चे का एक नाम है, तो पहला वाला जो है वो स्क्वायर है। अब स्क्वायर में क्या होता है? 4 साइडें होती हैं, क्लोज फिगर होता है, वो तो होगा ही क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन चारों साइडें इक्वल होती हैं और चारों एंगल 90 होते हैं। ठीक है, ये सब स्क्वायर का एडवांटेज है। दूसरा है आपके पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ वो बताओ, क्या रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल है। बिल्कुल है, क्योंकि ये भी 4 साइड का क्लोज फिगर है, और इसमें अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं और एंगल्स 90 होते हैं। ठीक है, तीसरा वाला जो है उसमें कौन सा है आपके पास? रोम्बस। बस रोम्बस का जो है वो इस तरीके से रहता है लगभग, हाइट की। मतलब एक स्क्वायर को अगर आप एक हल्का सा पुश कर दें तो वो बेंड हो जाता है, तो रोम्बस है। रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन चारों एंगल 90 नहीं होते, बल्कि अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं। ये रोम्बस की खासियत है। हम डिस्कशन करेंगे बाकी को भी। चलिए नेक्स्ट है आपके पास पैरेललोग्राम, जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है। पैरेललोग्राम पढ़ना तो आपको और फिगर्स के बारे में, लेकिन पैरेललोग्राम पे काफी फोकस है इस चैप्टर में, पूरे में पैरेललोग्राम पे फोकस है। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के बाद जो अगला चैप्टर था वो पैरेललोग्राम ही था, और उसके बाद आता था सर्कल्स। आपके सिलेबस में शायद पैरेललोग्राम हटा दिया है, ठीक है, नहीं तो क्वाड्रिलेटरल के बाद जो चैप्टर आ रहा था वो पैरेललोग्राम था, और इसलिए पैरेललोग्राम पे फुल डिबेट है इस पूरे चैप्टर में। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स क्या रहती हैं? इक्वल एंड पैरेलल, और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इनके? इक्वल। इक्वल होते हैं। ठीक है, एक और आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है, और बाकी जो होता है वो नॉन पैरेलल साइड्स होती है ट्रेपीजियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास काइट। काइट में एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ये काइट का रूल। तो कुछ इस तरीके से आपके पास लगभग 2 4 5 6 आपके पास क्वाड्रिलेटरल टाइप्स हैं, जिसमें मेन फोकस जो है उन्होंने किसके ऊपर किया है? पैरेललोग्राम के ऊपर। इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है उन्होंने, और इसी पर बात चल रही है। पहली थ्योरम क्या थी पीयूष, बताएंगे? बिल्कुल, अगर एक पैरेललोग्राम में अगर आप एक डायगोनल बनाते हैं तो वो डायगोनल उस पैरेललोग्राम में कहीं ना कहीं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी बना देता है।
अच्छा जी, थ्योरम 8.2 देखिए क्या लिखा है। क्या कहता हूँ? थ्योरम 8.2 थ्योरम बता रही है आपको कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये बात तो ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है, वैसे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब ये है कि अगर आपको, अगर कोई बोल दे कि ये पैरेललोग्राम है, तो आप ये बात कह सकते हैं कि इसकी अपोजिट साइडें कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, मतलब जैसे ये एक पैरेललोग्राम हो गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर ए है, ये बी है, यहाँ सी और ये डी। ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, और ये वाली इस वाली साइड के पैरेलल, पैरेललोग्राम है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप ये बात कह सकते हो। और ये बात क्या है कि ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, और कहीं ना कहीं ए डी इक्वल होगा BC। तो ये पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब आपको बेसिकली जो इस पूरे चैप्टर में जिस पे ज्यादा फोकस है पैरेललोग्राम पे, अब आपको नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम साबित करना सीखना है इस चैप्टर में, कि हम पैरेललोग्राम कैसे बोल सकते हैं। अगर मान लो मैं रैंडमली कोई क्वाड्रिलेटरल बना दूं ऐसे करके, मान लीजिए मैंने ऐसा बना दिया, और मैंने आपसे बोला क्या ये पैरेललोग्राम है, तो इसको प्रूफ करने के कुछ तरीके हैं थ्योरम्स के थ्रू। तो पहली थ्योरम तो ये कहती है कि अगर एक पैरेललोग्राम में अगर आप डायगोनल बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना देता है। दूसरा आपने सीखा कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और पैरेलल तो होती हैं क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। तो थ्योरम 8.3 देखिए क्या कहता है। 8.3 थ्योरम आपको बताती है कि कैसे आप एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बना सकते हैं, कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की आप अपोजिट साइडें इक्वल करा दें, मान लीजिए ये वाली साइड किसके इक्वल करा दें, इसके, और ये वाली साइड करा दें इसके, किसी तरीके से आप अपने इस तरीके से कोई जादू टोना करके करवा दो, क्या भाई ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, तो क्या ये, तो फिर वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। ध्यान रखिएगा, एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइडों को इक्वल करा दिया जाए, बस चाहे पैरेलल बेशक मत कराओ, लेकिन क्या करा दो, इक्वल, तो वो क्वाड्रिलेटरल को आप क्या कह सकते हो कि ये क्या है, पैरेललोग्राम। एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, मान लीजिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे बोलूं कि हाँ भाई प्रूव करो कि क्या ये एक पैरेललोग्राम है, अब आप बताइए क्या ये पैरेललोग्राम है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारी थ्योरम 8.3 कहती है कि इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलेटरल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये 8.3 थ्योरम कहती है। 8.1 थ्योरम क्या कहती है मैम, पैरेललोग्राम पे अगर डायगोनल बनाए तो दो कंपोनेंट 8.2 क्या कहती है मैम, अपोजिट साइड बहुत बढ़िया। 8.3 क्या कहती है, अपोजिट साइड इन अ क्वाड, प्लीज ध्यान दीजिए। तो इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये आपके थ्योरम 8.4 कहती है कि एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब ए बी सी डी। और अगर मैं ये कह दूं कि इफ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम देन मैं क्या क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, और एंगल बी एंगल डी के इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा थ्योरम 8.5 क्या होगी, यानी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम। समझिए 8.2 थ्योरम ने आपको सिखाया था, 8.2 थ्योरम ने आपको बताया था कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। 8.3 थ्योरम ने आपको बताया कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइडें इक्वल हो जाएं तो पैरेललोग्राम में उसका उल्टा,
मतलब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल है, और अगर किसी क्वाड्रेंट में अपोजिट साइड इक्वल है तो फिर वो पैरेललोग्राम। अच्छा 8.4 थ्योरम आपको क्या बता रही है कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब आप खुद सोचिए 8.5 थ्योरम क्या बताइए अगर आपको। किसी कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल इक्वल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम होगी बाय टर्म्स ऑफ थ्योरम 8.5। ठीक है, तो ये आपके पास 8.5 थ्योरम बनेगी आपके पास। अब मुझे एक बात बताओ, आपको एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के कितने तरीके आ गए हैं? दो। कौन कौन से? या पहले वाला बताओ रुद्राक्ष, पहला क्या था? अपोजिट साइड आर इक्वल और अपोजिट एंगल। बिल्कुल, अगर अपोजिट साइड इक्वल हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक किसकी तरह बिहेव करेगा? पैरेललोग्राम। तो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको बोले कि पैरेललोग्राम प्रूव करो, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि या तो मैं इसके अपोजिट एंगलों को इक्वल दिखवा दूं, और या तो मैं इसके अपोजिट साइडों को। अगर मैं ये काम कर दूं तो मैं उस थ्योरम के हिसाब से इस क्वाड्रिलेटरल को क्या कह सकता हूँ? पैरेललोग्राम। ठीक है, ओके। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 8.4 थ्योरम के हिसाब से एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। थ्योरम 8.5 8.4 हुई है। पता तो किया हाँ तो लिखना तो पड़ेगा ना। 8.5 थ्योरम देखिए क्या कहती है। इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट ईच हाँ एंगल्स ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल आर इक्वल to it is equal, तो then then it is a parallelogram. तो आपने सबसे पहले थ्योरम पढ़ी है कि एक पैरेललोग्राम में डायगोनल बनाते हैं तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं। उसके बाद आपने थ्योरम सीखी कि एक पैरेललोग्राम में दो अपोजिट साइड्स हमेशा क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। फिर आपने सीखा कि क्वाड्रिलेटरल में अगर दो अपोजिट साइड को इक्वल कर दिया जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाता है। फिर आपने सीखा कि एक पैरेललोग्राम में दो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर आपने सीखा कि एक क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगलों को इक्वल कर दिया जाए तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एक पैरेललोग्राम की तरह। नेक्स्ट देखिए 8.6 थ्योरम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। थ्योरम 8.6, एक पैरेललोग्राम के डायगोनल जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर हिस्सों में बांटते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि वो बराबर होते हैं, मैंने ये बोला है कि बराबर हिस्सों में बांटते हैं। इसका मतलब अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर ए बी सी और डी है, मान लीजिए जस्ट एक बात, और यहाँ पे ओ एक पॉइंट बनाया, तो अगर ए सी मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है इफ, तो ये 4 में बढ़ जाएगा। और अगर बी डी 10 सेंटीमीटर तो है कौन तो ये 5 सेंटीमीटर, और मतलब ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्से में बांट देते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी लेंथ बराबर होती है, वो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देते हैं आपस में एक दूसरे को, वैसे वो इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो थ्योरम 8.6 कहती है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। और अगर एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो या तो अपोजिट साइडों को इक्वल करा दीजिए या तो एंगलों को इक्वल करा दीजिए। और 8.7 थ्योरम क्या करेगी? अच्छा 8.7 थ्योरम क्या कहेगी? या अगर किसी कोऑर्डिनेटर के दो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे होंगे दूसरे को पैरेलल तो वो पैरेललोग्राम, बिल्कुल इसका उल्टा। अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट, तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। मतलब अब आपको पैरेललोग्राम प्रूव करने के टोटल 3 तरीके आ गए हैं। या तो अपोजिट साइड इक्वल दिखा दीजिए, अपोजिट एंगल इक्वल दिखा दीजिए, या तो डायगोनल्स को बाइसेक्ट होता हुआ दिखा दीजिए।
तो भी वो क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो 8.7 थ्योरम यही है। हाँ, इसके बाद फिर आपके पास फिर पूरी एक्सरसाइज है, पहली वाली एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में क्वेश्चन है, उसके बाद एक मिड पॉइंट थ्योरम है, उसमें 2 थ्योरम्स आती हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज है, फिर खत्म चैप्टर। ठीक है, देखिए थ्योरम 8.7, if diagonals of quadrilateral, if diagonals of quadrilateral bisect each other, So it is bisect each other, then it is a parallelogram। ठीक है, ये आपकी 8.7 थ्योरम है। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हाँ मतलब मैं देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जाम्पल नंबर 4 है जो आपको करना चाहिए, और एक है एग्जाम्पल नंबर 5। इन दोनों में से हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर आया। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 आप टिक कर लीजिएगा, और एग्जाम्पल नंबर 5 ज्यादा करिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 5 अगर ये चैप्टर आ रहा है तो 100% है कि एग्जाम्पल नंबर 5 जरूर आएगा। ठीक है, अगर ये चैप्टर आ रहा है आपके सिलेबस में। ठीक है, चलिए लाइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए क्या लिखा है। अच्छा, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग भी बात करेंगे हम। देखिए सबसे पहला हम अगर क्वाड्रिलेटरल में बात करें तो हमने सबसे पहले किसके बारे में बात करनी है, स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के बारे में बताइए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर की। all sides are equal और बचा 90 डिग्री। तो सबसे पहला है ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मतलब सबसे पहली बात जो आप बोल रहे हैं, सुन लीजिए, इसको कैटेगरीज में बांटेंगे हम। तो सबसे पहली बात जो आप बोलते हो वो साइड के बारे में बोल रहे हो। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब अगर मुझे स्क्वायर प्रूफ करना है ना किसी भी चीज को, तो मुझे ये चारों मुझे काम करवाने पड़ेंगे। पहले तो मुझे उसकी क्या क्या करवाना पड़ेगा, साइडों को इक्वल करवाना पड़ेगा। अच्छा जी, ये काम हम करेंगे, चलिए और बताइए। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे के सारे एंगलों को क्या दिखवाना पड़ेगा, 90 डिग्री। अच्छा जी, और बताइए, और क्या जानते हैं आप स्क्वायर के बारे में। चारों चारों साइडें इक्वल होती हैं, चारों एंगल इक्वल होते हैं, और बस। देखिए स्क्वायर के कहीं ना कहीं डायगोनल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अक्सर जब कभी भी एंगल्स 90 होते डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर, मतलब 90 भी होता है सेंटर पे भी, जहाँ डायगोनल से एक दूसरे को कट करते हैं, और बाइसेक्ट तो करते हैं। तो स्क्वायर में कहीं ना कहीं 4 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, चारों साइड इक्वल होती हैं, और चारों एंगल 90 के होते हैं, और डायगोनल इक्वल होते हैं, और एट एट राइट एंगल या फिर एट 90 डिग्री, चॉइस आपकी होगी इसमें आप क्या चीज बोलोगे। ठीक है, तो ये आपके पास कहीं ना कहीं स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। किसी भी चीज को अगर स्क्वायर प्रूफ करना है, कल को मान लो अगर हमें कोई बोले कि जी ना जी पैरेललोग्राम को स्क्वायर बनाओ, तो हम ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हुए ही बन सकती है, वरना नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान रख के काम करिएगा।
ठीक है, ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी तभी कोई पैरेललोग्राम स्क्वायर बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। या कोई क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर बन सकता है, वरना नहीं बनेगा। इसी तरीके से आपको सबकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास कौन, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। भाई देखो, अगर इस चैप्टर में कमांड चाहिए तो मैं आपको फिर कह देता हूं कि आपको ये प्रॉपर्टी, ये थ्योरम बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए, तभी मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में, वरना नहीं आएगा। कमजोर बच्चों के लिए नहीं है चैप्टर। ठीक है, आपको अपना लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा इसमें। रेक्टेंगल देख लीजिए। रेक्टेंगल अपोजिट साइड। ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में कुछ आइडिया दीजिए, जितना आप जानते हैं। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और ये वाली। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही बन गया। मतलब पहला पॉइंट आप हमेशा साइड्स के रिगार्डिंग बनाते हो, जैसे आपने स्क्वायर में बनाया, ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में जब मैं पूछ रहा हूँ आपसे प्रॉपर्टी बताओ, तो आप बोल रहे हो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हाँ जी। उसके बाद क्या आपने एंड दिया था, एंगल्स के रिगार्डिंग। एंगल्स के बारे में बताइए। एंगल्स इसमें 90 होते हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। हाँ भाई, नेक्स्ट। डायगनल्स आर इक्वल पहले तो, एंड डायगनल्स बाइसेक्ट। बस डायगनल बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं बनाते हैं जैसे स्क्वायर में बनाते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर ओनली, नॉट एट 90 डिग्री। स्क्वायर बनाने के लिए आपको 90 डिग्री भी दिखाना पड़ेगा, सेंटर वाले एंगल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास डायगनल्स आर इक्वल, एंड डायगनल्स बाइसेक्ट ईच। ठीक है, ठीक है, इतना पड़ गया, बाकी कल करेंगे।